बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। चरण स्पर्श। दरिया चनाब का चकोड़ी स्थान पर पहुंचना। जो चनाब दरिया था उसका चकोड़ी आश्रम, जहाँ पर हरिहर बाबा जो थे उनका निवास स्थान था चकोड़ी संत आश्रम में, वहाँ पर उस स्थान पर दरिया का पहुँचना। लोक और परलोक की कुटिया का कुछ हाल, सतगुरु कुटिया का कुछ हाल, गुरु कृपा से कह रहा एक अनजाना बाल। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। देखो ये भी लीला उन्होंने, जो 11 साल के बालक थे ना, निजातम महाराज जी के जो बच्चे थे, प्रेमानंद जी, ठीक है, गुरु प्रेमानंद जी बने वो, तो उन्होंने ये सारी लीला अपनी आँखों से देखी। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु कृपा से कह रहा एक अनजाना बाल। सब देखा उन्होंने तो सब लिख डाला। देखो आज कितना आनंद ले रहे हैं हम इन लीलाओं का रसपान करके। इसी चकोड़ी स्थान लोक परलोक की कुटिया की यह लीला भी गुरु कृपा से आँखों से देखी ही कह रहा हूँ। सच में इतना कितने धन भाग होंगे इनके, जो इन्होंने हरिहर बाबा के दर्शन किए और उनके संग संग रहे और ये सारी लीलाएं अपनी आँखों से देखी। कितनी जन्मों की कमाई रही होगी इनकी। यदि कोई त्रुटि रह जाए तो अनजान बोध बालक समझकर संत महापुरुष तथा पाठकगण क्षमा करें, ऐसी आशा है। लोक हुते परलोक प्रभु जात प्रात और साए, सतगुरु जात प्रात और साए, अश्व सवार हो नित्य प्रति जल तट ब्रह्म ही जाए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। लोकवाली कुटिया से, जो चकोड़ी संत आश्रम में थी लोकवाली कुटिया, वहाँ से मेरे गुरुदेव प्रातः और सायं यानी कि सुबह और शाम दोनों समय नित्य प्रति नीले घोड़े पर सवार होकर चनाब नदी के किनारे सैर के लिए जाया करते थे। सब सतगुरु दर्शन के प्यासे, प्रेमी सत्संगी नर नारी, मन ही मन होते थे प्रसन्न, जाते थे वारी बलिहारी। गुरु दर्शनों के प्यासे नर नारी सभी सत्संगी मन ही मन श्री महाराज जी के पवित्र दर्शनों से प्रसन्नता प्राप्त करके वारी बलिहारी जाते थे। भजन कीर्तन करते हुए, गाते बजाते नाचते हुए, प्रेम विभोर होकर अपनी देह का आभास तक भूल जाया करते थे। सच में प्रेम हो तो ऐसा ही होना चाहिए कि सामने गुरुदेव हों तो अपने शरीर का भी भान नहीं रहना चाहिए। लेकिन सच में हम क्या करते हैं, सामने श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं और मोबाइल निकालकर उनका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, फ़ोटो लेनी शुरू कर देते हैं। तो सच बताओ फिर हमारा देह का भान कहाँ चला जाएगा। मतलब कि हम अपने आप को उनमें लगाते ही नहीं हैं, हम किसी और चीज़ में लगा लेते हैं जबकि वो सामने विराजमान होते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर।
बहुत बड़ी, छोटी नहीं बहुत बड़ी कमी है जो हमें यहाँ पर श्रवण करने को मिल रही कि हम अपनी कमी को सुधार लें। अगर अपने गुरु का प्रेम पाना है तो सब कुछ छोड़ दिया करो जब सामने प्रीतम हो, फिर तो बस नयन बिन देखे चैन ही ना आवे, बिना पलक झपके देखते जावें। ऐसी व्यथा होनी चाहिए हमारी। चादर बनारसी जरीदार से अश्व सजाया करते थे, उस पर सतगुरु को बैठा कर सब ध्यान जमाया करते थे। ये हुई ना बात। देखो श्री सतगुरुदेव की सवारी के लिए उनके नीले घोड़े को जरीदार बनारसी चादरों से सजाकर ऐसे थोड़ी विराजमान कर देते थे। घोड़े के ऊपर बनारसी चादरों को सजाकर अब उस पर अपने इष्ट देव को विराजमान कराया जाता था और श्री महाराज जी की ऐसी मनमोहक छवि को निहारते निहारते प्रेमी जन ध्यान मगन हो जाते थे। उस समय सामने गुरु मूर्ति का ध्यान जमाते थे सामने। अब सच में बताओ, हमने कभी ऐसा किया है? हमारे सामने अगर सतगुरुदेव भगवान होते हैं तो क्या हम ऐसे ध्यान जमाते हैं या केवल उनको मोबाइल में बसाते हैं? सच बताना। कहीं भी चले जाओ, देखो चाहे आश्रम है चाहे कहीं भी है, हर जगह पर हम मोबाइल निकाल लेते हैं। आंखों में नहीं बसाते हैं, उनको मोबाइल में बसाते हैं। तो सच बताओ, ये नज़ारे तो फिर उन्हीं को ही मिलने थे ना, जो अपनी आंखों में अपने दिल में बसाएंगे अपने सतगुरु को, तो उनका प्यार भी तो उन्हीं को ही मिलेगा ना। उन्हीं भक्तों को मिलेगा सतगुरु का प्यार, दूसरों को थोड़ी ना मिलेगा। तो कितनी सुंदर लीला है। नीले घोड़े पर हो सवार प्रभु सैर को जाया करते थे, मोहन की मोहनी मूरत को हम दिल में बसाया करते थे। ये वो 11 साल के बालक कह रहे हैं, ये उनकी वाणी है कि नीले घोड़े पर सवार होकर जब दाता दीनदयाल जी सैर करने जाते थे तो भगत जन उस मोहिनी स्वरूप को अपने मन मंदिर में बसाया करते थे। जिस प्रकार कैमरामैन टकटकी लगाकर फ़ोटो उतारता है ना कैमरे के अंदर, कि ना इधर होता है ना उधर, हिलता नहीं है, क्योंकि हिलने से फ़ोटो ख़राब हो जाएगी, है ना, ब्लर हो जाएगी फ़ोटो। तो वो जब कैमरामैन फ़ोटो खींचता है तो देखो एक टक बिल्कुल भी नहीं हिलता, बिल्कुल एक जैसे समझो स्टैचू सा बन जाता है और फिर बटन को दबाता है, फिर फ़ोटो आता है ना। इतना ध्यान से वो फ़ोटो खींचता है। ऐसे ही जितना ध्यान एक कैमरामैन का जो है होता है, उसी प्रकार प्रेमी भगत टकटकी लगाकर महाराज श्री की सामने विराजमान है साक्षात, उस प्यारी मूरत को, उस प्यारी सूरत को हृदय गम कर लेते थे, यानी हृदय में समा लेते थे कि बस अब हृदय में समा गए, बस वही ध्यान किया जाएगा भजन व्यास पर बैठते समय। अपने अपने दिल में उतार लेते थे सभी जने, एक जना नहीं, सभी जने दीवाने थे सतगुरु के। ऐसे होते हैं मुरीद, अपने मुर्शिद के दीवाने होते हैं। तो ये लीलाएं सुनकर ना सच में हमें मोबाइल को साइड पे रख देना चाहिए जब भी कहीं जाएं,
केवल आँखों के ज़रिए दिल में सारी सारी चीज़ों को कैद कर लेना चाहिए और हृदयगम कर लेना चाहिए, फिर बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। सुंदर सब साज सजा करे के मन ही मन खुशी मनाते थे, बाजे गाजे कई बजते थे, सब गीत प्रेम से गाते थे। अनेक प्रकार के साज बाजों से महाराज जी के नीले घोड़े को सुसज्जित किया जाता था। कैसे? ऐसे जैसे चांदी का श्रृंगार घोड़े के गले में पहनाया जाता था, ऐसे नहीं कि खाली घोड़े पर सवार उनको करा दिया जाता था, पूरा घोड़े का भी श्रृंगार किया जाता था। ज़रा विजुलाइज करो कितनी प्यारी वो मतलब कि क्या कहें, अब वो समय कितना सुहाना होगा कि वो कहने सुनने से बाहर होगा। सब चांदी का श्रृंगार घोड़े के गले में पहनाया जाता था और पैरों में घुंघरू बांधे जाते थे। देखो कितना कितना सुहावना होता होगा वो समय। जिन्होंने दर्शन किए हैं ऐसे, कहीं एक बार प्रभु इसी जन्म में हमें भी इस प्रकार से दर्शन दे दीजिए। ऐसी लालसा रखें अपने मन के अंदर, नहीं तो मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं है हमारा। अगर अपने प्रीतम को ही नहीं पाया, दुनिया को पाने का क्या फ़ायदा। उसके लिए तो आए हैं, उसी को ही नहीं पाया तो। अब पैरों में घुंघरू बांधे जाते थे क्योंकि घोड़ा नृत्य भी करता था और उसके नृत्य करते समय बाजे बजते थे। संगीत में नृत्य लहरी चलती थी। क्या मतलब कि जरा विजुलाइज करो कि वो समय कितना कितना सुहाना होता होगा। जिन्होंने ऐसी लीलाएं अपनी आँखों से देखी हैं, बलिहार जाएं उन प्रेमियों के ऊपर भी हम। उस समय मानव तो क्या, पशुओं को भी नृत्य करते देखा जाता था। कितनी कितनी भक्ति, कितना तप हरिहर बाबा का कि उनके केवल दर्शन मात्र से लोग नृत्य करने लग जाते थे। ये उनका प्रभाव था जो उन्होंने तप किया 13 साल दादा गुरु महाराज जी की आज्ञा से। ये सब उसका प्रभाव कि उनके दर्शन दीदार करके सब नाच उठते थे। आगे आगे श्री गुरुदेव हो अश्व सवार जाया करे ते, पीछे पीछे प्रेमी चल कर जीवन का फल पाया करते। नित्य प्रति इसी प्रकार यानी हर रोज सतगुरुदेव भगवान की सवारी आगे आगे चलती थी और पीछे पीछे गुरु प्रेमियों की एक विशाल जन समूह भजन कीर्तन करता हुआ जाता था। तो ऐसा करके वे मानव जीवन का महान फल जो था वो प्राप्त कर रहे थे।
जीते जी सतगुरु स्वामी ने दिखला दिया लोक परलोक हमें, कहीं आने जाने का दिल में नहीं रहा हर्ष और शोक हमें। कि लोक पर लोक का सुख जीते जी इसी देही में गुरु कृपा से प्राप्त हो रहा था। परलोक के अंदर ऐसे ही दर्शन होते हैं। उनके कहने का भाव ये है, इतनी नज़दीकी होती है अपने सतगुरुदेव भगवान की, ऐसे ही सारी लीलाएं होती हैं। इतनी सामीप्यता, इतना सानिध्य कहाँ मिलता है। ये तो इनके भाग्य थे कि जो जीते जी हरिहर बाबा ने लोक परलोक दिखा दिया। कहीं आने जाने की, जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं रही। उन्होंने हर्ष शोक से अपने दीन जनों को इस प्रकार ऊपर उठाकर ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया जहां उन्हें इस परिवर्तनशील जगत के दुख सुख की अनुभूति ही नहीं होती थी। ये हरिहर बाबा ने अपने सभी सेवकों पर ऐसी कृपा की, जितने भी उनके अनुयायी थे उस समय, कि उनको ना कोई हर्ष ना कोई शोक, यानी संसार के दुख सुख की अनुभूति ही नहीं रही। इतने दीवाने हो गए उस सुंदर सांवरी सूरत का, जिन लोगों ने दीदार किया। श्री गुरुदेव के चरणों में तन मन धन सब कुछ वार दिया। अब जिन जिन लोगों ने उस सांवरी सूरत का दीदार यानी दर्शन कहीं एक बार भी कर लिया ना, वे हमेशा के लिए उन्हीं के बन गए। अब उन्हीं के दीवाने होकर अपना तन मन धन सब कुछ गुरुदेव के चरणों में न्योछावर कर दिया करते थे। कई लोगों ने कर सेवा से अपने सतगुरु को रिझा लिया। जप तप से जो नहीं बन सकता, सेवा से कारज बना लिया। अब कुछ साधारण वृत्ति के लोग जो जब तप साधन नहीं कर पाते थे, बिल्कुल साधारण वृत्ति के थे, तो वो जप तप नहीं कर पाते थे। वे केवल कर सेवा से यानी शारीरिक श्रम करके ही अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया करते थे। और जो कठिन कार्य जप तप योग ध्यान आदि साधनों से नहीं हो सकते थे, वे निष्काम सेवा से अत्यंत सुगम हो जाते हैं। कर मतलब हाथों से सेवा करनी, निष्काम सेवा करनी। ऐसा अचरज हम लखा सतगुरु के दरबार, सतगुरु सतगुरु के दरबार। निंदक दुर्जन को मिला अधिक अधिक सत्कार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री गुरु दरबार में एक विशेष आश्चर्यजनक बात ये भी थी, देखी गई कि श्री महाराज जी के दरबार में निंदकों और दुष्टों
और दुर्जनों को भी सज्जनों के समान ही सत्कार मिला करता था, क्योंकि अद्वैत मत है। अद्वैत मत के अंदर किसी को भी इस दृष्टि से नहीं देखा जाता था। जो शरण में आ गया उसके ऊपर वैसे ही कृपा कर दी प्रभु ने, तो उनको भी वैसे ही सत्कार दिया जाता था। तो अगर हम भी इस चीज़ को अपना लें तो सच में हर घर में खुशहाली नहीं हो जाएगी। कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई दुष्ट है, कईयों का व्यवहार जो है वो सही नहीं होता है। तो अगर हम भी उन सदस्यों के साथ सज्जनों के समान ही सत्कार करें तो हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न नहीं होंगे क्या? करके तो देखें, जीवन बदल जाएगा। जीवन तो जो बदलेगा सचमुच सामने वाला बदल जाएगा जब उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। ये शिक्षा मिल रही है हमें। गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं उनको ये शिक्षा मिल रही है कि किसी के साथ भी राग द्वेष, दुर्जनों के साथ भी किसी भी प्रकार का ऐसा मतलब के अपव्यवहार ना करें, सद्व्यवहार करें। बाल्यावस्था में किए सतगुरु के दीदार, सतगुरु के दीदार, यह लीला हमने लखी तट चनाव की धार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। ये सब लीलाएं हमने जो चकोड़ी स्थान चनाव के तट पर देखी, तब हमारी केवल 11 वर्ष की आयु थी। बता रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था, तो वह तो 2 मास की अवस्था में ही प्राप्त हो गया था। जब ये 2 मास के थे यानी 2 महीने के थे तभी प्राप्त हो गया था दर्शनों का सौभाग्य। तो किंतु उन लीलाओं की स्मृति धुंधली सी है। जो बहुत छोटे थे तो वो लीलाओं की कहते स्मृति धुंधली सी है, पूरी तरह से याद नहीं, इसलिए लिख नहीं पाए। जो बिल्कुल अपनी होशो हवास में लीलाएं देखी हैं उनका वर्णन इस ग्रंथ के जरिए कर दिया, जो आज हमें श्रवण करने को मिल रहा है। हो अश्व सवार कई बार प्रभु, जी तट चनाव पर जाते थे, तट धारा से कुछ दूर दूर कर भ्रमण लौटे प्रभु आते थे। श्री गुरुदेव भगवान का आना जाना तो इस भाग्यशाली चनाव तट पर कई बार हुआ था, बहुत बार जाते थे, किंतु वे अक्सर अश्व सवार ही वापस लौट आते थे, यानी घोड़े पर सवार होते थे, नीचे नहीं उतरते थे। घोड़े पर जैसे सवार थे तो उसी पर सवार होते ही वापस आ जाते थे। पर कभी कभी तट पर सवारी छोड़कर उस रेतीली भूमि पर जल धारा से, यानी जो चनाव नदी में जल था उसकी धारा से दूर दूर तक पद यात्रा कर लिया करते थे रेता के अंदर। मतलब कि दरिया में अपने चरण नहीं छुआए प्रभु ने, उनसे उसकी लहरों से उस जल से दूर दूर रहे और पग यात्रा करके जो थे लौट आते थे। कई वर्ष मास बीते यूं ही विचरण करते करते तट पर, मैं चरण आपके छू न सका,
अब दया आपकी हो मुझे पर। इसी प्रकार कई मास क्या कई वर्ष ही व्यतीत हो गए। केवल तट पर ही श्री महाराज जी का विचरण होता रहा और चनाव जलधारा की महाराज जी के पावन चरणों को स्पर्श करने की जो शुभ इच्छा प्रबल होती गई। अब चनाव की चाह थी दरिया की, क्या कि कभी मुझ पर भी दया होगी, क्या मैं इन पवित्र चरणों को छूने का सौभाग्य जो है प्राप्त कर सकूंगा। मानो जलधारा उछले उछले श्री गुरुदेव से कहती है, श्री चरण कमल छूने के लिए हर दम ही उछाले लेती है। कई बार तो ये जलधारा उछल उछल कर महाराज श्री के चरण छूने को आगे बढ़ती थी, किंतु उसके ये सब प्रयत्न अधूरे रह जाते थे। महाराज जी दूर होते थे तो छोटी मोटी उछल कूद से सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। अब ये बताओ, ये तो जल है, तो देखो इसके अंदर भी एक प्रबल इच्छा पैदा हो गई कि मुझे हरिहर बाबा के चरण छूने हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, हमें मनुष्य देह मिली है, तो क्या हमारे अंदर ये इच्छा पैदा हुई कभी कि हम जीते जी साक्षात दर्शन कर लें, अपने प्रभु को अपने गले से लगा लें, हम भी उनके चरण चाप लें? कभी इच्छा हुई ऐसी? अगर नहीं हुई तो हमारा अभी प्रेम नहीं बना अपने सतगुरु के प्रति। जब प्रेम होता है ना तो इस दरिया की तरह होता है कि प्रीतम को छू लूं, किसी तरह आलिंगन कर लूं, उसका गले से लग जाऊं, चरण चाप लूं। ऐसी अवस्था उस दास की हो जाती है जो प्रेम करते हैं। यह जल चनाव का कहना है, मुझको भी चरण छू लेने दो। मार्ग में पड़ा हूँ सदियों से, मुझे अपनी कहानी कहने दो। हम भी तो जन्मों से पड़े हुए हैं, हमने तो अपनी कहानी कभी कही नहीं सतगुरुदेव से कि दिल करता है मिलने का, तुम्हारे गले लगने का, दीदार करने का। कब तक दूर रहोगे मुझसे? हमारी भी तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए प्रेमियों कि जीते जी इसी जन्म के अंदर अपने प्रभु को पा लें, क्योंकि समय जो बीत गया तो फिर हाथ कुछ नहीं आएगा। ये सारी लीलाएं हमारे लिए ही प्रभु ने की हैं कि काश इन लीलाओं का रसपान करके, इनको सुनकर प्रेमियों के दिल के अंदर अपने प्रीतम को पाने की एक चाह उत्पन्न हो जाए और वो चाह इतनी प्रबल हो जाए कि इसी जन्म के अंदर वो पा लें अपने प्रीतम को और जन्म सार्थक हो जाए, ताकि आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाए और प्रभु से ही मिल जाएं बस। चनाव की महाराज श्री के चरणों को छूने की पिपासा बढ़ने लगी और तटबंधनों को तोड़ता हुआ व्याकुल चनाव जल उमड़ उमड़ कर आगे बढ़ता हुआ बार बार यह कह रहा था
कि मैं भी सदियों से मार्ग में पड़ा हूँ। एक बार मुझे भी इन पावन चरणों को स्पर्श करने दिया जाए और मुझे भी अपनी प्रेम कहानी कहने दी जाए। ये चनाव तट का कहना था। कितने सुंदर वचन हैं। यहीं पर विश्राम देते हैं, बाकी की लीला कल श्रवण करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।